कौन है वो? भगवान। वो भगवान जिन्होंने आपको मां के पेट में बनाया, आप बने। 9 महीना टाइम पीरियड पूरा हुआ, आप बाहर आए। मां की हिस्सेदारी केवल इतनी है कि वो हमें पेट में रखती है। बाप की हिस्सेदारी केवल इतनी है कि उसका तेज मां के गर्भ तक पहुंचा। अब बताओ कितनी हिस्सेदारी है? मां की हिस्सेदारी 2%, बाप की हिस्सेदारी 1%, टोटल 3% मां बाप की हिस्सेदारी है। वरना 97% हिस्सेदारी आपको किसकी दिखती है? यदि भगवान ना बनाए तो मां क्या कर लेगी? कई बार गर्भ खराब हो जाता है, सही ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा नहीं बन पाता, तो फिर मां बना ले, तू अपने से क्यों नहीं बना लेती हो? यदि तुम ही बच्चे को सब करती हो तो फिर बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, निकल जाता है बाहर, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, गर्भाशय में वो पनप नहीं पाता, डेवलप नहीं हो पाता, तो आप बना लेती ना। फिर क्यों गर्भपात हो गया? क्यों बच्चा बाहर आ गया समय के पहले? तुम्हारा जोर था, तुम्हारा बस था, तो तुम बना लेती ना। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। है या ना? है या नहीं? केवल तुम एक माध्यम हो। बाकी पूरा पूरा प्रोसेस 9 महीने में तैयारी हुई और बच्चा बाहर आया तो 3% मां बाप की हिस्सेदारी बची, 97% हिस्सेदारी किसकी? भगवान की। है या नहीं? कितने लोग इस सहमति 97% की हिस्सेदारी से सहमत हैं? अब बताओ कि मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूं, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। अब ये बताओ एक छोटा सा प्रश्न कि आप पर आपकी माँ का या आपके बाप का या भगवान का किसका अधिकार आप पर ज्यादा है? फास्ट, आप पर किसका अधिकार ज्यादा है? जोर से, जोर से। भगवान का। यदि हम पर भगवान का अधिकार ज्यादा है तो जब भगवान हमें अपने पास बुला लेते हैं तो दुनिया वाले रोते क्यों हैं फिर? क्योंकि जिसका अधिकार था उसने भेजा और उसी ने वापस बुला लिया। यही ईश्वर का विधान है। इसलिए आना उसी की मर्जी और जाना उसी की मर्जी, हम तो निमित्त हैं। तो जो हम कहते हैं ना ये हमारा बेटा है ना, हमारा कोई बेटा नहीं, हम तो केवल माध्यम बने। ये तो भगवान की ही संतान है, हम सब भगवान के हैं। इसलिए बच्चों पर भी ये अधिकार ना जमाओ कि ये मेरे हैं। ये कह दो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु ये सब आपका है, बेटी आपकी, बेटा आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका। हे दीनानाथ हम भी तो आपके हैं, हम क्यों कहें कि ये मेरा है? मेरा क्या है? यदि किसी का बेटा अंधा है, लंगड़ा है, तो तुम ही यदि उसके पालनहार थे तो उसे लंगड़ा क्यों होने दिया तुमने? अंधा क्यों रहने दिया तुमने? ठीक कर लो उसकी आंखें। यदि तुम्हारे वश में कुछ है तो फिर कोई अंधा क्यों है? कोई लंगड़ा क्यों है? कोई बहरा क्यों है? मतलब तुम्हारे अधिकार में नहीं है ना ये चीजें। कोई है ना जो ये तय करता है कि ये लंगड़ा रहेगा कि अंधा रहेगा कि देखने वाला रहेगा? कोई है ये तय करने वाला जो ये तय करने बैठा है कि आप चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? कोई है ये तय करने वाला। इसलिए जो है ये तय करने वाला वही भगवान है और उसी की हिस्सेदारी ज्यादा है। इसलिए हम ये ना कहें कि ये मेरा है, सब भगवान को सौंप दो। है सब भगवान का लेकिन अपना मान रहे हो, यही तो माया है ना मेरी माँ, यही तो माया का पर्दा है सब कुछ ईश्वर का। लेकिन अज्ञानवश हमने क्या मान लिया? मेरा। आप क्या कहती हो? ये बेटा मेरा है, ये बेटी। सपने में भी आपने नहीं सोचा। आप